आज हम क्लास 9 के चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे टू प्रूव एंगल आरओएस। जो यहाँ पे एंगल आरओएस है ये प्रूव करना है, ये वाला स्टेटमेंट को प्रूव करना है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ये है कि पीओक्यू एक लाइन है जिसके ऊपर में एक रे है, ओआर एक रे है जो परपेंडिकुलर है। दैट मींस एंगल आरओक्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और आरओपी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और दूसरा और एक लाइन और एक रे है ओएक्स जो रे ओ आर और ओ पी के बीच में है। देखो ओ आर और ओ पी के बीच में है ओ एस। तो इसमें हम लोग को ये प्रूव करना है एंगल आर ओ एस, जो एंगल आर ओ एस ये वाला एंगल फॉर्म है, जो एंगल आर ओ एस, इस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन। इसमें ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ओ आर पी क्यू के ऊपर में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि हम लोग एंगल आर ओ पी, एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, क्यू इच 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री है क्योंकि ओआर इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू। देखो ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर में, तो ये 90 डिग्री और ये वाला पार्ट पूरा पार्ट क्या होगा, 90 डिग्री। तो आर ओ क्यू भी 90 डिग्री, आर ओ पी भी 90 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग आर ओ पी को एंगल आर ओ पी जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हम दो एंगल में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा दो एंगल मिलके ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल POS और ROS। ये वाला पार्ट POS, ये वाला पार्ट POS और ROS, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दोनों मिलके ROP बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं POS प्लस एंगल ROS, इसे जगह ROP की जगह में, ये ROP किस दो एंगल से बन रहा है, ये और ये एंगल से मिलकर बन रहा है। अभी ROQ, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन क्या प्रूफ करने दे रहा है ये भी तो पता चलना चाहिए कि क्या प्रूफ करने दे रहा है। इसमें देखो प्रूफ में क्या क्या टर्म है, पीओएस है, यहाँ पे भी पीओएस है, ठीक है, आ गया ये आरओएस है, यहाँ पे भी आरओएस है, आ गया ये। लेकिन ये एस क्यू ओ एस एक टर्म दो हम लोग को रह गया है। तो क्यू ओ एस ये वाला टर्म से हम लोग क्यू ओ एस कैसे निकाल सकते हैं, देखो क्यू ओ एस मतलब पूरा कंप्लीटली एंगल QOS, कौन सा एंगल होता है ये, कंप्लीटली QOS। इससे अगर हम लोग ने ये ROS को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो बाकी रह जाएगा कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये टोटल में से अगर हम लोग ने ये वाला पार्ट को कैंसिल कर दिया, मतलब माइनस सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो क्या रह जाएगा बाकी, ये जो डॉटेड पार्ट है। डॉटेड पार्ट क्या है, ROQ। दैट मींस ROQ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल QOS मतलब पूरा टोटल में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ROS। पूरा टोटल में से अगर ROS सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पार्ट रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ROQ। दैट मींस ROQ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा टोटल में से QOS माइनस ROS करने से क्या हो जाएगा, ROQ निकल जाएगा। ऐसे ROQ की जगह हमने ये लिखा है। तो अभी QOS भी है, ROS तो है, तो देखो अभी ROS को, ये एंगल ROS को लिख लीजिए, ROS ये इक्वल के बाद में माइनस ROS है, इक्वल का माइनस ROS को इक्वल के बाद में से अगर ट्रांसफर करके सामने लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एंगल ROS। और रह गया है एंगल इक्वल के बाद में QOS रह गया। और यहाँ पे जो POS है इसके आगे क्या साइन है, प्लस है, तो उसको कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है। इसको अगर इक्वल के बाद में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस POS। तो ROS क्या हो जाएगा, 2 एंगल ROS, ये हो जाएगा QOS माइनस एंगल POS। तो एंगल ROS के साथ में ये 2 मल्टीप्लाइड में है, तो ये और ये इक्वल के आगे में है, मल्टीप्लाइड में इक्वल के आगे में है। मल्टीप्लाइड में अगर हम लोग इक्वल के बाद में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 एंगल
QoS माइनस एंगल POS। डन, राइट इट डाउन। आई होप तुम लोगों ने नोट किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है कि एंगल XYZ क्या जो है गिवन इस सॉल्यूशन में गिवन एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। मतलब ये एंगल के बारे में बोल रहा है, एंगल XYZ कितना है 64 डिग्री। और जो XY है उसको प्रोड्यूस किया है टू पॉइंट P, XY को बढ़ाया है पॉइंट P तक। फिर ये बोला है कि एंगल द रे QY, जो रे QY है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ZYP को। जो रे QY बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, एंगल ZYP को जो ये वाला रे है, ये वाला एंगल ZYP एंगल को रे QY बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब ये ZYP एंगल जो है पूरा एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। तो एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये एंगल इक्वल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा क्योंकि इसने बाइसेक्ट किया ये पूरा कंप्लीट ZYP को। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। ये एंगल पे है ZYQ और QYP, ये दो एंगल क्या होगा इक्वल होगा। बाइसेक्ट एंगल ZYP मतलब दैट इज व्हाट एंगल ZYQ is equal to एंगल QYP। दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट किया इसका मतलब इक्वल है। तो नाउ हमें निकालना है एंगल XYQ, एंगल XYQ निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है। नाउ एंगल XYZ प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। इक्वल किसका कितना कितना डिग्री का इक्वल है 180 डिग्री है, क्योंकि लीनियर पेयर। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। क्यों देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री है। तो XYZ कितना डिग्री दिया हुआ है गिवन 64 डिग्री प्लस ZYP is equal to 180 degree. Angle ZYP is equal to 180 minus 64 प्लस 64 था। इक्वल के आगे में प्लस 64 था, इक्वल के बाद में ट्रांसफर करने से शिफ्ट करने से क्या होगा माइनस 64। एंगल ZYP is equal to 180 minus 60 is 120 minus 4 120 minus 4 116 डिग्री 160 है ZYP। मतलब ये कंप्लीट एंगल ZYP क्या है 116 डिग्री। तो नाउ हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ एंगल ZYP इज इक्वल टू क्या, किसका इक्वल है, ZYP को तोड़ दो, डिवाइड दो पार्ट में है ना, ये पार्ट प्लस ये पार्ट मिलके क्या होता है, ये जो ZYP है ZYP दिस वन, दिस एंगल ZYP किस कौन सा दो एंगल मिलके बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल का नाम क्या है ZYQ प्लस QYP, एंगल QYP। तो हम लोग ZYP का वैल्यू निकल लिया हम लोग ने 116 एंड ZYQ प्लस देखो ये जो है जो गिवन में दिया हुआ है दिस वन ZYQ के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं QYP, और QYP के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं ZYQ, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। तो QYP के जगह हम लोग क्या लिखेंगे ZYQ, ठीक है। तो कितना एंगल ZYQ है
two angles ZYQ is equal to 116 degree. So 2 is in multiply, तो 2 को इस तरफ लेके आए तो डिवाइड हो जाएगा. Angle ZYQ 2 ones are 2, 2 5s are 10, 1 is left 16, 2 is 60, 58 degree. Angle ZYQ. Angle ZYQ कितना निकला? 58 डिग्री. ZYQ मतलब ये 58 डिग्री निकला. और ये भी तो इक्वल है, ये और ये क्या है? इक्वल है. ये भी क्या हो जाएगा? 58 डिग्री हो जाएगा. ठीक है ना? तो अगर ये 58 डिग्री हो गया तो हम लोग को निकालना क्या पहले वाला? XYQ. XYQ एंगल XYQ is equal to how much? XYQ कहाँ से कहाँ पे बढ़ रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक. ये वाला XYQ है. ठीक है? ये just follow. Okay? This one. ये है XYQ. XYQ. तो कौन सा एंगल में बन रहा है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री. कितना होता है? 8 plus 4 12 2 in and 1 5 in 1 6 6 plus 6 12 122 डिग्री. ये XYQ निकल गया. ये लिख लो. नेक्स्ट पार्ट रह गया है, वो क्या निकालना है? पहले वाला पार्ट तो हम लोग निकाले XYQ. एंगल XYQ निकाले कितना है? 112 डिग्री. सबको समझ में आया? XYQ कौन सा है? ये जो लाइन खींचा है XYQ, तो क्या कौन सा एंगल से मिलकर बन रहा है? ये वाला XYQ है, ये वाला एंगल है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एंगल है. तो ये एंगल कौन सा है? 64 और 58. 64 प्लस 58 इज हाउ मच? 122 डिग्री. ठीक है? XYQ निकल गया. अभी हम लोग को दूसरा वाला पार्ट क्या है? रिफ्लेक्स एंगल QYP. रिफ्लेक्स एंगल QYP मतलब कौन सा वाला? एंगल QYP. ये वाला एंगल है QYP. QYP कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है. तो इसका हम लोग को रिफ्लेक्स निकालना है. रिफ्लेक्स मतलब ये तो एक्यूट है. रिफ्लेक्स मतलब मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री. तो रिफ्लेक्स कौन सा होगा? ये पूरा कंप्लीट इधर से लेके ये पूरा कंप्लीट होगा. ठीक है? ये होगा क्या? रिफ्लेक्स एंगल. इसका दो तरीका है. इसका एक तरीका है रिफ्लेक्स एंगल QYP. एंगल QYP is equal to 360 डिग्री माइनस एंगल QYP. और ये कौन सा एंगल QYP? जो इंटीरियर एंगल, जो क्या एक्यूट एंगल जो है, कौन सा वाला? ये जो एक्यूट वाला है. ठीक है? तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री कितना होता है? 360 58 माइनस 10 5 2 0 and 302 डिग्री. और दूसरा तरीका ये है रिफ्लेक्स एंगल QYP निकालने का. एंगल रिफ्लेक्स एंगल QYP. सबको समझ में आ रहा है रिफ्लेक्स कौन सा होता है? मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री. मतलब ये वाला जो पार्ट पूरा. तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है. तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री. ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 180 डिग्री. तो लिखो 180 डिग्री प्लस क्या होगा? 64 डिग्री. ये यहाँ से यहाँ तक हो गया कंप्लीट. तो अभी यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से तक अभी तो निकालना पड़ेगा. कितना? 1 2 2 1 2 2 क्या होता है? 2 plus 0 2 8 plus 2 10 0 in hand 1 1 plus 1 2 in 1 3 302 degree. Same. Anyway you can लिख लो जल्दी.